हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीआरटीओयू के प्रीवियस ईयर पेपर में हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर पेपर को। तो अगर आप भी यूपीआरटीओ से एमए हिस्ट्री कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी आपके साथ सारी चीज़ें, जो एग्जाम का आपका पैटर्न रहता है, किस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने पेजेस के लिखने चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो यूजफुल रहे, हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमएएचवाई का ये आपका क्वेश्चन पेपर है। 20 जून 22 का ये पेपर है रिसेंटली। और यहाँ पर कोर्स का टाइटल है आपका मॉडर्न वर्ल्ड, और कोड की बात करी जाए तो एमएएचवाई 02 रहेगा। यहाँ पर एग्जाम की टाइमिंग की बात करी जाए तो 3 आवर्स का आपको टाइम मिलता है और यहाँ पर मैक्सिमम 70 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। टोटल आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 3 आपको सेक्शन ए में से, 1 क्वेश्चन सेक्शन बी में से और 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में से करने होंगे। चलिए 1 बाय 1 करके सेक्शंस देख लेते हैं। सो गाइज, ये आपका सेक्शन ए है जो कि 48 मार्क्स के लिए रहता है। 16 मार्क का एक क्वेश्चन इसमें रहता है। वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं ये आपके, और इसमें जो आपको आंसर लिखना चाहिए 500 to 800 की वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग, वो आपको 4 to 5 पेजेस का लिखना चाहिए। अगर आप 4 पेजेस या 4.5 भी लिखते हैं तो वो भी आपके लिए इनफ रहेगा, बट उसको अगर आप टाइम मिलता है तो आपको उसको 5 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए तो आपसे पूछा गया था, गिव एन अकाउंट ऑफ द मेट्रिनार्ड सिस्टम, व्हाई डिड इट फेल। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है आपको बोथ द लैंग्वेजेस बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, जिसमें आपको सुटेबल लगे या फिर जो आपने परस्यू करा हो उसमें आप अपने आंसर्स लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा, गिव एन अकाउंट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के एकीकरण का एक वृत्तांत प्रस्तुत आपको करना था। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1905, पॉइंट आउट द मेजर गेन्स ऑफ दिस रिवॉल्यूशन। गाइज, यहाँ से रशियन रिवॉल्यूशन और इटली के यूनिफिकेशन से पहले भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो दोनों ही टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए गाइज, प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब ये नहीं है कि सेम टू सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन हाँ कई बार ऐसा होता भी है कि 1 से 2 क्वेश्चन एज इट इज आपको पेपर में रखे हुए मिल जाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है, ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ से रशियन रिवॉल्यूशन से कुछ कॉजेज पूछे हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो उसको कुछ और चीजें आपके रशियन रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकती हैं। तो यहाँ से आपको टॉपिक्स जरूर क्लियर हो जाते हैं कि कौन से टॉपिक्स आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। और आप प्रीवियस ईयर पेपर ही अगर प्रिपेयर करते हैं तो आपके इजीली पासिंग मार्क्स तो इजीली आ जाते हैं, अगर आप पूरी बुक भी नहीं पढ़ पाते या पूरा सिलेबस भी नहीं कवर कर पाते। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन देखते। तो गाइज, आपसे फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रिव्यू द वर्क ऑफ मुसाफा कमाल पाशा इन टर्की। यहाँ पर आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। 5 क्वेश्चंस गिवन है, 3 आपको अटेम्प्ट करने थे। जो आपको इजी लगते हो, अच्छे से आते हो, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सेक्शन है सेक्शन बी। 10 मार्क के लिए सेक्शन आपका रहता है। कोई भी एक क्वेश्चन इनमें से आपको अटेम्प्ट करना होगा। 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चॉइसेस रहेगी हर सेक्शन के अंदर आपके लिए। और यहाँ पर वर्ड लिमिट जो है आपकी 150 to 300 वर्ड्स रहने वाली है। तो इस वर्ड लिमिट के लिए जो आपको अपना आंसर लिखना चाहिए वो 2 to 3 पेजेस या फिर अगेन 2.5 पेजेस तक भी आप इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइम लिमिट। यहाँ पर 6 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, डिस्कस द कॉजेज ऑफ ईस्टर्न प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, एग्जामाइन द कंट्रीब्यूशंस ऑफ बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले वाले सेशंस में ये जो क्वेश्चन है बिस्मार्क का और सेम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से रिलेटेड जो ये आपका क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर 16 मार्क वाले क्वेश्चन में रिपीट हुआ था, तो इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। नाउ गाइज, मूव ऑन करते हैं अपने लास्ट सेक्शन पे, जो कि रहेगा आपका सेक्शन सी। 12 मार्क्स के लिए आपका सेक्शन रहता है और यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करनी होंगी, जिसमें से वर्ड लिमिट आपकी रहेगी 50 to 100 वर्ड्स। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके यहाँ पर शॉर्ट नोट से ही पूछे जाते हैं। 6 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है और इस मार्किंग के लिए आपको जो अपना आंसर लिखना चाहिए वो 1 to 1.5 पेज का आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइम लिमिट। 1 पेज का मतलब है जैसे आपका पेपर हो गया, कॉपी हो गई, तो इसका सिर्फ फ्रंट पेज आप अगर लिख दें तो भी आपके लिए इनफ रहेगा। अदरवाइज आप फ्रंट एंड लास्ट मतलब पीछे का पेज हाफ फिल कर देते हैं तो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो यहाँ से 8 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, शॉर्ट नोट लिखना था क्राइमियन वॉर, क्रीमिया का युद्ध या फिर क्रीमियन वॉर के ऊपर। 9th था मुनिक
पैक्ट के ऊपर, और लास्ट था लेनिन के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने थे। ठीक है गाइस, तो अब मैं आपको सजेशन दे देती हूँ आपको किस तरीके से पेपर को करना चाहिए। गाइस 6 मार्क का आप इजीली देख पा रहे हैं, 6 मार्क का एक क्वेश्चन है और सिर्फ आपको फ्रंट पेज पे आप लिख देते हैं तो आपको नियरली अबाउट 4 to 5 मार्क्स इसमें आप गेन कर सकते हैं। तो इजीली आपके 12 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं अगर आप सेक्शन सी कर लेते हैं। तो टाइम को मैनेज करना भी आना चाहिए, क्योंकि दिखने में आपको 3 आवर्स लगेंगे लेकिन टाइम कैसे निकलता है एग्जाम में वो आप सब भी जानते होंगे। तो इसके लिए मेरी सजेशन रहेगी आप सेक्शन सी को, अगर आपको अच्छे से आता है तो सेक्शन सी जो है आप पहले अटेम्प्ट कर लें अपने पेपर में, सिर्फ 2 पेजेस लिख करके आप इजीली 12 मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। और उसके बाद आपके पास चॉइस है, आप सेक्शन बी पहले कर लें या फिर सेक्शन ए कर लें, दोनों ही सेक्शंस आपको कंप्लीट करने हैं। और ये भी मैं कहूँगी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, जितना भी अगर आपको नहीं भी आता है तो उसके बारे में रिलेटेड करके कुछ भी लिख दीजिए, मतलब कुछ भी नहीं, उससे रिलेटेड सेंस में आप लिख दीजिए, कुछ लाइन्स लिख दीजिए। चाहिए मतलब आपका 6 मार्क का क्वेश्चन उसमें आप 4 लाइन भी लिख देते हैं तो नियर अबाउट 1 to 2 मार्क